नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक भारत के 1000 कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। अब आपको ये भी याद होगा कि इन्होंने हाल ही में टीआरपी वाले मैटर को लेके बिना किसी सबूत के रिपब्लिक का नाम घसीटा था और अगले ही दिन ये झूठे साबित हुए थे, क्योंकि उस टीआरपी वाले केस में नाम इंडिया टुडे का सामने आया था, ना कि रिपब्लिक का। अब मुंबई पुलिस की जो बौखलाहट है ना, वो साफ साफ दिखाई देती है उनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो अभी किया है, ये जो एफआईआर किया है, ये अगर आप इसकी डिटेल्स में जाओगे तो आपको ये फील होगा कि ये शर्मनाक भी है एक तरफ और दूसरी तरफ हास्यास्पद भी है। जी हाँ, हास्यास्पद इसलिए क्योंकि जब इन्होंने ब्यौरा मांगा ना उनके एक्सपेंसेस का कि आपने पिछले 4 सालों में कितना खर्च किया है रिपब्लिक के नेटवर्किंग पे, या इसके जो भी खर्चे हैं, जो आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, जो भी, तो उसमें जो डिटेल्स जो इन्होंने मांगा ना, वो गार्डन की मेंटेनेंस में आपने कितना खर्च किया है, कारपेट एरिया को साफ करने के लिए आपने कितना खर्च किया है, कैंटीन में जो ओवन यूज़ होता है वो उसका क्या है प्राइस, कैमरे का क्या प्राइस है, ये सब चीज़ें चलो ठीक है मांगी इन्होंने, तो ये तो है ही। लेकिन हास्यास्पद इसलिए है ना क्योंकि इन्होंने टॉयलेट पेपर का भी डिटेल मांगा कि कितना टॉयलेट पेपर आपके यहाँ खर्च हुआ है। बताइए, एक कमिश्नर की आईक्यू लेवल ये है। अब इसे आईक्यू लेवल तो नहीं बोलेंगे, ये इनका ना क्या बोले, नीचता है एक तरीके की। ये सभी को दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये बात साफ है कि सरकार के इशारे पे पुलिस मीडिया का गला घोटने का काम कर रही है, क्योंकि ये हमने तभी से महसूस करना शुरू कर दिया था जब सुशांत के मैटर में बातों को दबाने के लिए, सबूतों को दबाने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए किस तरह से पुलिस जो है कैसे स्लो प्रोसेस में काम कर रही थी, अपने अकॉर्डिंगली काम कर रही थी, वो हमें उस समय से महसूस हुआ। उसके बाद इन्होंने फिर कंगना रनावत को भी परेशान करने के लिए, क्योंकि वो आवाज़ उठा रही थी, तो फिर उसका बीएमसी के थ्रू ही करवा के उनका ऑफिस तुड़वा दिया इन्होंने। अब बचा अर्नब गोस्वामी यानी रिपब्लिक के ओनर। तो एक इकलौता ऐसा चैनल है जिसको लोग भरपूर प्यार कर रहे हैं, और ये चैनल ऐसा है जो लगातार सच्चाई के फेवर में आवाज उठा रहा है। जो गलत हो रहा है, जैसे पालगढ़ पे साधु की हत्या या ऐसी जो भी घटना है, सुशांत का मैटर, इन्होंने पकड़े रखा है इस मैटर को। बाकी मीडिया की तरह ये चुप नहीं रखे, इन्होंने लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये गलत हुआ है, और ये सबूत भी बार बार सामने लाते गए। तो इनको अब लग रहा है कि इनको कैसे चुप कराया जाए। और सच बताइए तो मुझे ऐसा लगता है कि 1975 से इसका कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि उस समय के हालात और अभी के हालात में बहुत का अंतर है। अब सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि उस समय जिस तरह से दमन किया गया था प्रेस का, वो इसके लेवल का होगा। आज का लेवल बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला बेशर्मी के साथ हो रहा है और वक्त बदल चुका है। इन हालातों में भी आप उतने पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। देखिए इस मैटर में बाकी मीडिया को कैसे सांप सूंघ गया है, कैसे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। यही जब हाल में टीआरपी केस में जब रिपब्लिक का नाम घसीटा गया था, तो ये सब सामने आके बोल रहे थे, कहीं पार्क में लोगों को इकट्ठा करके या कहीं भी जाके बोल रहे थे कि देखिए कैसे जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है, कैसे इन्होंने जनता के विश्वास, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उनको छला है, फेक टीआरपी दिखा के कि हम सब नंबर 1 चैनल है करके इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया है। ठीक है, आपको ये न्यूज मिली, आपने उसको बोला। न्यूज चैनल्स का काम ही यही होता है, ये मीडिया का काम है, हर चैनल करती है। लेकिन जब अगले दिन उसी न्यूज को फेक साबित किया गया कि हाँ टीआरपी वाला जो मैटर था वो गलत था और उसमें इंडिया टुडे का नाम था, फिर ये करेक्शन करने नहीं आए ये चैनल। फिर ये आके नहीं इन्होंने बोला कि हाँ ये गलत न्यूज थी, ये गलत बताया गया था, रिपब्लिक जो है वो सही है। जब वो गलत साबित हो रही थी तो ये आके बड़बोले बन के खूब सारी बातें बोल रहे थे, और जब वो सही साबित हुआ तो ये नहीं बोले। तो ये कैसी पत्रकारिता है कि कहते नहीं एक तरफी पत्रकारिता, कि आप उसको जब वो गलत साबित हो रहा है तो आप उसको उसके बारे में बोल रहे हो, और जैसे ही वो सही साबित हुआ तो आप जाके अपने बिल में छुप गए। कंपटीशन अपनी जगह है, पर ये कंपटीशन तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कि वो हेल्दी कंपटीशन हो। और हाँ, एक बात भूल रहे हैं कि वक्त की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये हमेशा एक सा नहीं रहता। आज उन्हें टारगेट किया जा रहा है, कल आप भी टारगेट हो सकते हैं। तो उस वक्त आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपके साथ खड़ा रहे, जब आप किसी और के साथ नहीं खड़े हो, जब आप सच के साथ नहीं खड़े हो। वक्त आ गया है जब पूरे देश को हर प्रकार से मीडिया की फ्रीडम के समर्थन में आवाज उठानी चाहिए, और अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को समर्थन देना चाहिए। और इस तरीके से अगर कोई और मीडिया भी सामने आती है तो उनको भी समर्थन देना चाहिए, क्योंकि
एक बार अगर एक चैनल का दमन हुआ तो फिर ये चेन कभी नहीं रुकेगी, ये फिर से टू बी कंटिन्यू होगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि एक बार अगर कोई पैटर्न सक्सेस हो जाता है तो लोग उसी को फॉलो करते चले जाते हैं कि अच्छा ये वाला पैटर्न है, अब हमें इसी फॉर्मूले को आगे भी इम्प्लीमेंट करना है। तो अपने फायदे के लिए मीडिया का यूज मत होने दीजिए, आप इसका समर्थन कीजिए, सही है तो उनको आंकिए। मेरा समर्थन रिपब्लिक भारत के साथ है इस बार। आप क्या करते हैं ये फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। नवरात्र का समय है तो मैं आप सबों को विश करना चाहूंगी हैप्पी नवरात्रि। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत।